आइए हम सब खुद के साथ एक वादा करते हैं, बल्कि एक चैलेंज करते हैं। और इस वादे और इस चैलेंज को मैंने अकेले में खुद से करके देखा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को खुद के मन में पैदा करें, खुद ही ख्याल लाएं, खुद के साथ वादे करें और फिर खुद ही तोड़ दें, किसी ने तो पता नहीं चलना, लेकिन अल्लाह को पता चलता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका आप अहद कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको उसमें और लोगों को शामिल करनी चाहिए, ताकि आपके दिल में ये एक खटक पैदा हो कि मैंने लोगों को इस चीज़ के लिए उभारा है, फिर मैं खुद इस चीज़ से पीछे कैसे हट सकती हूँ। तो ये हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का इंशाअल्लाह ताला ज़रिया बनेगा। हमारे तमाम मसले मसाइल भी इससे हल होंगे, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नमाज और नमाज में खुशू और खुज़ू के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, या फिर इससे हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है। यकीन करें, मैंने एक उलेमा के मुंह से ये बात सुनी है कि कामयाबी का राज नमाज में खुशू और खुजू को पैदा करके देखो, जो कि बहुत मुश्किल काम है आज के जनरेशन के लिए, बल्कि खुद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है। हत्ता कि जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे लगता था कि बहुत छोटी सी बात है, मैं कर लूँगी और मैं करूँगी, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, नमाज के वक्त नमाज में मुझसे बात करो, मेरी तरफ रहो, तुम्हारा सारा ध्यान मेरी तरफ रहे, तो मैं तुम्हारे दोनों हाथों को रिस्क से भर दूंगा, तुम्हें कामयाब कर दूंगा। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि वो कामयाबी हासिल करे, तो उसे चाहिए कि वो अपने नमाजों में खुशू और खुजू पैदा करे। इसकी अहमियत क्या ही मैं बताऊं, और इसकी मुश्किलात भी मैं आपको क्या बताऊं। मैंने खुद से जब ये अहद किया, यकीन माने, मैंने 2-4 दिन की कोशिश, बहुत ही पुरजोर कोशिश की, बहुत ही जोश में आकर, लेकिन फिर शैतान इतना ज़्यादा मुझे परेशान करने लग गया। मैं पहली रकत में होती तो ठीक, दूसरी रकत में होती तो ठीक, कभी दूसरी रकत से, कभी तीसरी रकत से शैतान इस तरह मेरे दिमाग पे गलबा पाता, इस तरह मेरे दिमाग को घुमाता कि यकीन करें, जो जो चीज़ें मैंने कहाँ रखी हैं, कब रखी हैं, कैसे रखी हैं, वो सारी चीज़ें पहले मुझे याद नहीं आती और नमाज में ही याद आती। मैंने सोचा था कि मैं किसी को कॉल करना है इस इम्पॉर्टेंट काम के लिए, नहीं याद आती, नमाज के वक्त याद आती। कुछ चीज़ें जो मैंने करने को सोचा था वो नमाज में ही मुझे याद आती, और फिर एक बार वो थिंकिंग दिमाग में आने के बाद सारा प्लानिंग उसी वक्त नमाज में ही चलने लग जाती है। और ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये शैतान का अमल है। शैतान आपको नमाज से भटकाने की कोशिश करता है। तो हम अगर अपनी नमाज में खुशू और खुजू को इख्तियार करेंगे ना, यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के वादे के मुताबिक रिस्क की भी तंगी ख़त्म हो जाएगी। कामयाबी जो हर कोई चाहता है, और कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हो, आप सबसे दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो, बल्कि आपके पास अगर अल्लाह ने औलाद नहीं है, औलाद दे दी। अगर आप किसी गम या बीमारी में मुब्तला है, वो बीमारी दूर कर दी। किसी रिस्क की तंगी में मुब्तला है, वो रिस्क की तंगी, वो मोहताजी दूर कर दी। या आप दीनदार नहीं थे, अल्लाह ने आपको दीन की नेमत से नवाज दिया, अल्लाह ने आपको नमाजों की तौफीक दे दी, अल्लाह ने आपका अखलाक अच्छा कर दिया। ये सारी चीज़ें कामयाबी है। कोई ऐसी हाजत जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, अल्लाह ताला वो आपकी हाजत पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन नमाजों में खुशू और खुजू पैदा करके तो देखें, ये बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी का राज है। और मैंने अकेले कोशिश की, फिर मैं भटक गई, फिर कोशिश की, फिर भटक गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ कामयाब होना चाहते हैं, तो खुद के साथ ये वादा करें कि हम सब अपनी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा करेंगे, क्योंकि ऐसी नमाजें भी कबूल नहीं होती हैं जो नमाज हमारे भटके हुए हों,
दिमाग कहीं और हो, दिल कहीं और हो, जुबान पे आयतें पढ़ी जा रही हो, ऐसी नमाजें हमारी आखिरत के दिन मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि हमने नमाजों का हक अदा नहीं किया। हम अल्लाह के सामने खड़े रहें लेकिन नमाजों से मुंह मोड़कर सिर्फ आयतें पढ़ते रहें, सिर्फ सजदा और मुर्गे की ठूंग की तरह सजदे करते रहें, तो इसलिए नमाज हमारी कबूल भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम नमाज को खूबसूरत तरीके से पढ़ें तो ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का राज है, क्योंकि आखिरत में भी सबसे पहले नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा और दुनिया की कामयाबी का राज तो है ही। तो नमाजों में खुशू और खुजू पैदा करने के लिए क्या करें? पहली चीज़ कि आप सूरतुल फातिहा की जो तर्जुमा है उसको याद करें। यकीन करें मैंने भी इसी से शुरुआत की है। जब आप पढ़ेंगे तो आप उसके जो तर्जुमा है वो अपने आप आपके माइंड में रिमाइंड होते जाएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपका नमाज में ऑटोमेटिक दिल लगने लग जाएगा। आपको लगेगा कि आप अपने लैंग्वेज में अल्लाह से बातें कर रहे हैं। जो छोटी छोटी सूरतें आप पढ़ते हैं उनके तर्जुमे को याद करें। आप नमाजों में आप रुकू कर रहे हैं तो जब आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा वक्फा लेके, यानी एक बार पढ़ें, उसके बाद अच्छी तरीके से एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ें, फिर उसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद तीसरी बार पढ़िए। नहीं ऐसा सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम, इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठहर ठहर कर पढ़ें, ध्यान दें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सजदे में जाएं, सजदे में आराम से दुआएं पढ़ें, फिर उठें, फिर सजदे के बीच की जो दुआएं हैं वो दुआ पढ़ें। उस दुआ को पढ़ने के बाद फिर सजदे में जाएं, फिर आराम से सजदा करें। जब आखिरी सजदा हो आप आराम से सजदा करें, ख्याल करें कि आप अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुके हुए हैं। ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, आप नमाज शुरू करने से पहले या नमाज शुरू कर चुके हैं और आपके मन में वसवसे ख्यालात आ रहे हैं बुरे, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 बार स्प्रेड करें अपनी बाईं साइड। इंशाअल्लाह ताला इससे भी शैतान आप पे गलबा नहीं पा पाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ कि आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मेरी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा कर दे। यकीन करिए बहुत ही बेहतरीन कामयाबी का राज है और ये हमारे अंदर यूं ही पैदा नहीं हो सकती है। जब आप अल्लाह के आगे खड़े हो तो आप सोचे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये ख्याल ना आए तो ये सोचे कि आपका रब तो आपको देख रहा है। कोई दुनिया का अगर प्राइम मिनिस्टर, कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़े हैं और आप खड़े हैं उसके सामने, आप देखिए कि वो आपको ही देख रहा है, तो आपके हालात किस तरह से सिमट कर आप खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचिए कि दुनिया का बादशाह, आप ये ना सोचिए कितने वक्त में कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह सबको देख रहा है, थोड़ी ना मुझे ध्यान दो। अल्लाह ताला की नज़र को आप नहीं पकड़ सकते। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को एक वक्त में देख रहा है, बल्कि एक एक के दिल को देख रहा है, एक एक के दिल के एहसासात को भी जानता है। तो इस ख्यालात के साथ बस ये सोचे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने मेरा रब खड़ा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं कैसे खयानत कर दूँ। मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, सोच किसी और को रहा हूँ, सोच किसी और काम के बारे में कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने की जो है वो तौफीक अल्लाह ताला दे आपको, और मुझे भी तौफीक दे। मुझे इस तौफीक की बहुत ज़रूरत है। आप सब भी दुआ करें और हम सब साथ में मिलकर अपनी नमाज़ों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ और मिरेकल स्टोरीज़ और ऐसे ही कामयाबी के राज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कुरान और हदीस से साबित चीज़ें बताती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।